हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। उदारीकरण की जिस राह पर भारत ने 90 के दशक में कदम बढ़ाए थे, 24 जुलाई को उस सफर के 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। 3 दशक एक फैसले का असर जानने के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। क्या बदला है इस वक्त ने भारत में, जिसने आजादी के बाद आर्थिक मॉडल के रूप में समाजवाद की विचारधारा के साथ चलना स्वीकार किया? देखिए SKL न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। Revenue from the proposal is expected to be of the order of rupees 60 crore. I also propose to revise upward the existing specific rates of excise duty on tires, tubes and flaps. जी हां, बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ्रांसीसी विचारक विक्टर ह्यूगो की उन पंक्तियों का जिक्र किया जिसकी चर्चा मैनेजमेंट और राजनीति की कक्षाओं में अब भी होती है। उन्होंने लोकसभा में कहा था, दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। भारत में भी ऐसे ही एक विचार को लागू करने का समय आ गया था जो इंडिया की तकदीर को बदलने जा रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। संसद का बजट सत्र चल रहा था। तारीख थी 24 जुलाई 1991। देश में कांग्रेस की सरकार थी जो कुछ ही दिन पहले सत्ता संभाली थी और इसने बड़ी मुश्किल से बहुमत साबित किया था। समर्थन के मोर्चे पर डगमगा रही इस सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां खाई की तरह थी। इस सरकार की बागडोर थी कदावर कांग्रेसी नेता PV नरसिम्हा राव के हाथ में। उन्होंने देश का हिसाब किताब चलाने के लिए वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, जो पूर्व PM चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार का पहला बजट पेश किया। लगभग 19,000 शब्दों वाली बजट स्पीच में मनमोहन सिंह ने साहसिक आर्थिक सुधारों की श्रृंखला पेश कर दी थी। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. The economic policy changes brought about by our government under the inspiring leadership of Prime Minister Narasimha Rao in the last 8 months are inspired by this vision. भारत अब समाजवादी मॉडल से इतर खुले बाजार के दौर में प्रवेश कर रहा था, जिसका सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो पूंजी के प्रवाह पर आधारित था। मनमोहन सिंह के इस पिटारे में और क्या क्या था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसे बदलाव की पृष्ठभूमि को समझिए। 1991 भारतवर्ष की विकास यात्रा में वो मोड़ है जहां से न सिर्फ आर्थिक से बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी सब कुछ बदलने वाला था। देश में सांझी सरकारों का दौर 1989 से ही शुरू हो गया था। 15 अगस्त 1990 को PM बने VP सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करी थी। इधर BJP राम मंदिर के लहर पर सवार थी। 7 नवंबर 1990 को VP सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर देश के PM बने। कुछ ही दिन में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। देश में चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या हो गई। देश को गहरा धक्का लगा। इसी माहौल में आम चुनाव हुआ और PM का ताज मिला राजनीति से रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे PV नरसिम्हा राव को। जी हां, राजीव गांधी ने इस चुनाव में PV नरसिम्हा राव का टिकट काट दिया था और वे आंध्र प्रदेश शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि पार्टी इसको भी बर्दाश्त करेगी और अपनी ताकत को, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी। मैं क्या कह सकता हूं, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे विचार में तय करेगी। पार्टी की अपनी मशीनरी है। अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद 21 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने PV नरसिम्हा राव को देश की माली हालत समझाते हुए कहा कि भारत के पास आयात बिल भरने की किल्लत हो गई है। देश के पास मात्र 2 से 3 हफ्ते तक का इंपोर्ट बिल भरने जितनी विदेशी मुद्रा बची थी। अगर भारत अपने लघु अवधि के कर्जों का भुगतान नहीं करता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत डिफॉल्टर घोषित हो सकता था। बता दें कि सिकंदर का देश ग्रीस भी 2015-16 में ऐसी ही स्थिति में पहुंच गया था। उस वक्त भारत की बागडोर संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और देश को नया मुकाम दिया। फिर PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। तो उस रात जून 20th इवनिंग
1 day before the swearing in ceremony, पीसी अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फ़ोन किया। तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे, और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। और आज इसी अवसर पर देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। साल 1991 में वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग का सूत्रपात किया था। साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में वह देश के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि साल 2009 से 2014 तक फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके 13 साल पहले कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में वे भारत के वित्त मंत्री बने थे। प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने कई साहसिक फैसले तो लिए ही थे, उनका इससे भी ज्यादा योगदान वित्त मंत्री रहने के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है। उन्होंने 1991 में दशकों से बंद भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इस तरह उन्होंने लाइसेंस राज का खात्मा किया और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। जब वे वित्त मंत्री बने थे तो देश की हालात बेहद खराब थी। देश को अपना खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रालय के कमान संभालते ही हालात बदलने लगे। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया, टैक्स कम किए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और विदेशी कारोबार को भारत में आकर्षित किया। इन सब से अर्थव्यवस्था की गाड़ी काफी तेज चल पड़ी। वे साल 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। यही नहीं, साल 2004 में जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तो तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज की। वह दौर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णकाल माना जाता है। जी हाँ, उनके दौर में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गई। साल 2007 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 9% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत देश बन गया। साल 2005 में मनमोहन सिंह ने देश के वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की और पुराने जटिल सेल्स टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इसी तरह कारोबार उद्योगों पर टैक्स का बोझ करने के लिए सर्विस टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की गई। इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान नहीं हुआ। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत हुई, जिसे अब मनरेगा कहा जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान ही साल 2006 में देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत हुई। वह अपने करियर की शुरुआत में विदेश व्यापार विभाग में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के सचिव रहे। वह साल 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर और बाद में साल 1982 से लेकर 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।